Hello and welcome. This is the वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है, अ लेटर टू गॉड की। इसमें शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर, हर तरीके के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के अंदर या जो पॉसिबल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज की आशा करता है? तो आंसर है उसका लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो आशा करता है कि एक अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल जो है अच्छे से उग सके। क्वेश्चन टू इज व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ऐसा न्यू कॉइन सॉरी ऐसा लेंचो क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो नए सिक्कों की तरह लगती हैं। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स। लेंचो कंपेयर करता है बारिश की बूंदों को सिक्कों के साथ बिकॉज क्योंकि they were promising him a good harvest resulting in more prosperity। यानी जब वो बारिश की बूंदें पड़ेंगी और उसके बाद जो फसल बहुत अच्छे से मतलब उगेगी तो उसके बदले में उसे कहीं ना कहीं जो है पैसे ही मिलेंगे फसल को काट के बेचने के बाद। इसलिए वो उसे बोलता है कि ये नए सिक्कों जैसी लगती है। हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदल गई। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड। और लेंचो के फील्ड पर उसका क्या असर हुआ। द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स। रेन जो थी एकदम से किस में बदल गई, ओलो में बदल गई। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगे, ओले भी गिरने लगे और तूफान बहुत तेज आ गया। ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। वहां की वेदर कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लेंचो की पूरी फील्ड जो है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। क्वेश्चन फोर व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो को कैसा एहसास हुआ, यानी लेंचो क्या महसूस कर रहा था जब वो ओले गिरना रुक गए। Lencho was filled with the grief after a hail stopped as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with। जैसे ही वो ओले गिरने रुके तो उसने देखा कि उसकी पूरी की पूरी जो फसल है वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई और वहां पर कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। He could see a bleak future for him and his family। और उसे ऐसा दिख रहा था कि इस साल अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। Who or what did लेंचो हैव फेथ इन। किसमें लेंचो को और क्या भरोसा था। लेंचो किस पर भरोसा करता था और क्या भरोसा था। What did he do और उसने करा क्या। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो भगवान में यानी ईश्वर में बहुत विश्वास करता था। He believed that God sees everything। वो जानता था कि गॉड जो है सब कुछ देखता है, ठीक है ना। Even what is deep in one's conscience and help everyone's in problem। यानी तुम्हारे अंतरात्मा में भी क्या चल रहा है वो भी भगवान जानता है और वो सबकी मदद करता है। He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again। वो 100 पैसों की डिमांड करता है, एक चिट्ठी लिखता है भगवान को कि भगवान मेरी ऐसे फील्ड खराब हो गई है, किसकी वजह से, एक बाहरी तूफान की वजह से, और आप मेरी मदद कर दीजिए मुझे नेक्स्ट फील्ड को हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, वो आप मुझे दे दीजिए। क्वेश्चन 6 हु रीड द लेटर। किसने वो लेटर पढ़ा। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा। What did postmaster do after reading a letter? पोस्ट मास्टर ने क्या करा लेटर को पढ़ने के बाद। द पोस्ट मास्टर लाव्ड व्हेन ही रीड। पोस्ट मास्टर हंसा पहले जब उसने उसे पढ़ा। लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन द गॉड। और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और उसको ये एहसास हुआ कि ये लेटर लिखने वाले इंसान का भगवान पे कितना भरोसा है। He did not want to shake Lencho's faith। वो उसका भरोसा टूटने नहीं देना चाहता था। सो इसलिए he decided to collect money and send it to Lenchos on behalf of God। इसलिए वो क्या करता है, मनी कलेक्ट करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं पैसे सबसे पैसे लेके थोड़े थोड़े जोड़ूंगा और उसके बाद लेंचो को यानी जिसने वो लेटर लिखा था उसको भेज दूंगा, किसके बिहाफ पर, भगवान की तरफ से, ठीक है ना, ताकि उसका भरोसा जो है भगवान पे ना टूटे, अटूट रहे पहले की तरह। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो
सरप्राइज हुआ यानी चौंक गया जब उसे लेटर के साथ क्या मिला, पैसे मिले। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड। लेंचो कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ यानी चौंका नहीं, बिकॉज एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि वो जानता था कि भगवान क्या करेगा, उसकी मदद करेगा, इसलिए उसे अचंभा ही नहीं हुआ। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान को लेटर लिखो, क्योंकि भगवान का पता किसी को पता ही नहीं है, जैसा कि चैप्टर में बताया था, ठीक है ना। और भगवान कैसे पैसे भेज सकते हैं, वो तो पैसे किसी इंसान ने भेजे थे, बट लेंचो का फेथ इतना ज्यादा था कि उसे लेटर को पढ़ने के बाद भी ना सरप्राइज नहीं हुआ कि नहीं ठीक है भगवान नहीं भेजे होंगे। What made Lencho angry? लेंचो को क्यों गुस्सा आया या किस बात पर गुस्सा आया? There were only 70 peso in the envelope, whereas Lencho demanded 100 peso. The difference in the amount made him angry. ठीक है, तो लेंचो जो था उसने 100 पैसे मंगवाए थे भगवान से, बट जो पोस्ट मास्टर वगैरह था उसने पैसे इकट्ठे करने के बाद 70 ही पैसे हो पाए थे, तो उसने 70 पैसे भेजे थे। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ गया था ना 100 और 70 के बीच में 30 रुपए का, उसकी वजह से लेंचो जो था गुस्से में आ गया, क्योंकि लेंचो को तो ये भरोसा था कि भगवान ने कितने रुपए भेजे होंगे, 100 रुपए भेजे होंगे, लेकिन मेरे पास कितने रुपए आए, 70 रुपए। तो कहीं ना कहीं 30 रुपए किसने खत्म कर लिए, इन पोस्ट मास्टर ने या पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने रख लिए। ठीक है, ऐसा लेंचो सोचता है। लॉन्ग आंसर्स की तरफ चलते हैं। What does Lencho have complete faith in? लेंचो का किसमें फेथ होता है, ये आपके ऊपर पढ़ा ही है, सेम क्वेश्चन है। What sentences in the story line tell you this answer? ऐसी कौन सी लाइन्स है, कौन से बीच में सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको पता चलता है? Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problem. लेंचो का भगवान पे पूरा भरोसा होता है और वो जानता है ना, और वो कहता है कि भगवान हमारी हर परेशानी में मदद करते हैं। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस है जिससे पता चलता है कि उसका फेथ जो है यानी उसका भरोसा जो है क्या है, भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा अटूट है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी उस वैली में एक अकेले उसी का ही घर होता है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस अकेली वैली में जहां पर वो खेती करता है, जहां सिर्फ उसका घर होता है, कहीं ना कहीं भगवान ही मदद करता है, उसे हिम्मत देता है कि तू यहाँ पर रह, ठीक है ना, यहाँ पर खेती कर, कहीं ना कहीं भगवान ही हिम्मत दे रहा है उसे। All through the night, Lencho thought of his only one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one conscience. और पूरी रात जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो यही सोचता रहता है कि भगवान जो है सब कुछ देख रहा है, और वो मेरे अंतरात्मा को जानता है कि मैं अंदर से कितना दुखी हूं, मैं कितना परेशान हूं, और वो मेरी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल हम क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. वो लेटर लिखता है गॉड के लिए, एनवेलप में रखता है उसे, और क्या करता है, लेटर बॉक्स में डाल के आ जाता है और वापस से टाउन की तरफ आ जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई लेटर भगवान तक चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका फेथ है कि उसे लगता है कि लेटर भगवान तक जाएगा। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenchos what he had requested. वो ये जानता होता है लेंचो कि गॉड कभी भी गलती नहीं करते, और ये बिल्कुल बात सही भी है, भगवान कभी गलती नहीं करता, गलती कौन करते हैं, इंसान करते हैं, ठीक है ना। नॉर कुड हैव ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, ना ही भगवान मना करेंगे जो भी लेंचो ने उससे मांगा। लेंचो ने उससे 100 पैसे मांगे होते हैं तो उसे भरोसा होता है कि भगवान उसे 100 पैसे देंगे, 110%। प्लस अब जब उसके पास पैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो 70 पैसे रह जाते हैं, तो वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, अगर भगवान ने मेरा लेटर पढ़ा है तो वो 100 पैसे ही भेजते, उन्होंने 70 पैसे नहीं भेजे होंगे, ये 30 पैसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने बीच में गमन कर लिए यानी खर्च कर दिए, इस्तेमाल कर लिए। क्वेश्चन 2, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर क्यों भेजता है पैसे लेंचो को? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और वो क्या करता है, लास्ट में एक साइन कर देता है गॉड नाम से, क्यों करना पड़ता है उसे ऐसा? तो उसका आंसर है, द postmaster sent money to Lencho in order to keep Lencho's faith in alive and firm as he was completely moved by it. वही ऊपर वाले आंसर की तरह ये सेम ही है जैसे ऊपर शॉर्ट आंसर्स में था कि पोस्ट मास्टर सेंड करता है यानी पैसे भेजता है लेंचो को, ताकि उसका भरोसा जो है ना भगवान में वो टूटे ना, वो खत्म ना हो जाए, उसका दिल ना टूटे, ठीक है ना।
एज स्वामी वॉज कम्प्लीटली मूव बाय इट, और वो देखता है कि हाँ ये पूरी तरीके से ना भगवान को, मतलब भगवान पर भरोसा करता है. When the postmaster reads the letter, Lancho to God becomes serious and does not want to shake his faith and decided the answer the letter. इसलिए वो क्या करता है, लेटर का आंसर भी लिखता है और उसमें क्या करता है, पैसे भी डालता है और उसके बाद उसको वापस पहुंचा देता है लेंचो. तो कहीं ना कहीं पोस्ट मास्टर ने क्या करा, एक अच्छा काम करा, किसी एक इंसान का भरोसा भी बचा के रखा और गॉड के बिहाफ पे खुद मदद करी लोगों से लेके. तो कहीं ना कहीं वो दोनों काम ह्यूमैनिटी के हो गए, इंसानियत के हो गए, ठीक है ना, जो कि पोस्ट मास्टर ने उस लेंचो के लिए कर. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंट मनी टू हिम? क्या लेंचो इस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है कि ये 70 पैसे किसने भेजे मेरे लिए? वाई, क्यों, और वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं? Lancho did not try to find out who has sent money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. लैंचो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता कि ये पैसे किसने भेजे. क्यों? क्योंकि उसका पूरा भरोसा होता है, मैंने लेटर किसको लिखा है, भगवान को, तो पैसे किसने भेजे होंगे, भगवान नहीं भेजे होंगे. तो वो इस चीज को जानता होता है, उसका पूरा बिलीव होता है, और वो ये भी जानता होता है कि भगवान के अलावा और कोई इंसान या और कोई जो शख्सियत है इस दुनिया में वो पैसे नहीं भेजेगी लेंचो को, इसलिए वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता. और वो कहता है कि भगवान भी जानते हैं कि इस बार इस साल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं, इसलिए उन्होंने ये पैसे मुझ तक भेजे हैं. What does Lancho think has taken the rest of the money? लेंचो क्या सोचता है कि बाकी के पैसे किसने रख लिए, क्योंकि लेंचो को कितने पैसे मंगाए होते हैं, 100, और मिलते कितने, 70, ठीक है ना. व्हाट इज द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन? उस सिचुएशन की क्या आयरनी रहती है, तो देखते हैं. Lancho think that the post office employee have taken the rest of the money as he has demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake, so he assumed that they have stolen the money. The irony in this situation is that Lancho suspected those people who helped in his problem and tried to keep his faith alive in God. होता ऐसा है, अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है. लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे रख लिए, लेकिन असली आयरनी यानी सच्चाई क्या है, सच्चाई तो ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ही पैसे इकट्ठे करके लेंचो को दिए. तो कहीं ना कहीं जिसने लेंचो की मदद करी है, सच्चाई ना पता होने की वजह से लेंचो उन पर क्या करता है, शक करने लग जाता है कि भगवान को मैंने 100 रुपए मांगे थे और भगवान ने 70 रुपए मुझे वापस करे, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. ये 30 रुपए जो किसने रखे, ये 30 रुपए जो है वो, अच्छा, ये 30 रुपए जो है वो किसने रख लिए, वो पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए. तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उसकी मदद करी ना, वो उन्हीं पर उल्टा शक करने लग जाता है. तो ऐसा कई बार आपके साथ भी होता है. कभी कभार आदमी सामने आके आपकी मदद नहीं करता, बट आप उसके ऊपर शक करते हो कि ये मेरा बुरा ही चाहता होगा, ठीक है ना. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या, सॉरी, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या ऐसे लोग हैं लेंचो जैसे इस दुनिया में? What kind of a person would you say he is? वो किस तरीके का आदमी था, आप क्या कहते हो? You may select appropriate words from the box to answer the question. तो कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनमें से किस तरीके का बंदा था वो देखते हैं. पहला, ग्रीडी, क्या वो लालची था? नहीं. नेइव, क्या वो ऐसा बंदा था जो किसी पे भी तुरंत भरोसा कर लिया करता था? स्टूपिड का मतलब आप जानते हो. अनग्रेटफुल, यानी अगर कोई उसकी मदद भी करता है तो उसका शुक्रिया अदा ना करने वाला. शेल्फिश भी आप जानते हो, स्वार्थी. कॉमिकल, अपने ही तरीके से सोचने वाला. या अनक्वेश्चनिंग, या किस तरीके का बंदा था? अनक्वेश्चनिंग मतलब जो किसी पर भी किसी से सवाल नहीं करता किसी तरीके का. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज अनक्वेश्चनिंग एंड मेक अ नेइव पर्सन. तो वो नेइव का इनका पर्सन बताया गया, यानी जो भरोसा कर लेते, जैसे ऊपर बता रहा. ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं होता. इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, इट्स लेंचोस फेथ इन गॉड. भले ही उसे पता नहीं है कि जो वो लेटर लिख रहा है वो भगवान तक जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता, या जिसने उसे पैसे भेजे वो भगवान ने भेजे ही नहीं भेजे. लेकिन ये चीज भी देखी जाती है कि उसका भरोसा जो है भगवान में वो कितना ज्यादा अटूट होता है. इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश. आज की दुनिया में तो लोग सेल्फिश है, ग्रीडी है, लालची है. एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट. लेंचो उनसे बिल्कुल अलग है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचर. दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंसान और नेचर के बीच में.
एंड बिटवीन ह्यूमन themselves हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, आप उन्हें कैसे बताओगे? तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इंसान और प्रकृति के बीच में क्या है? द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो's crop by hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope that he had for earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. तो कन्फ्लिक्ट तो ये है इंसान और प्रकृति के बीच में कि लेंचो की पूरी जो क्रॉप होती है क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब उसकी पूरी क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गई, जिस नेचर को वो क्या चाह रहा था कि ये प्रकृति आज थोड़ी सी बारिश कर दे और मेरी जो क्रॉप्स है ना ये बहुत ज्यादा अच्छे से उग जाए, तो कहीं ना कहीं नेचर का जरा सा रूप चेंज हुआ, वायलेंट हुई है नेचर, और पूरी की पूरी जो क्रॉप थी वो खुशहाली से दुखद की तरफ पहुंच गई। यानी जितना वो खुश था कि आज बारिश हो जाएगी और मेरी क्रॉप बहुत अच्छे से उग जाएगी, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद कर दिया उसने उस क्रॉप को, और उसका जो दूसरा रूप देखने को मिल गया। कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, और ह्यूमन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो कैसा है? The story illustrated another conflict between human themselves, as the postmaster along with his friend and staff sent Lencho money that Lencho demanded from the god, although they didn't know Lencho. एक चीज ये भी है कि लेंचो जो भगवान से पैसे की आस करता है, यानी जो मदद मांगता है, तो वो मदद जो है पोस्टमास्टर और उसके दोस्त लेंचो तक करते हैं, जबकि वो लेंचो को जानते भी नहीं होते। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, ही कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक, और लेंचो को पैसे भेजने वाले ही होते हैं, लेकिन लेंचो क्या करता है? उन्हें ही चोर ठहरा देता है। This shows that man does not have faith in other man. इससे ये पता चलता है कि इंसान जो है दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करता, thereby giving rise to this conflict. और इस conflict का जो है जन्म वहीं से ही होता है कि जब वो 100 पैसे आते हैं तो जो लोग उनकी इसकी मदद कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो उन्हीं के ऊपर उल्टा शक करने लग जाता है। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कभी कभार आपकी कोई मदद करना चाहता होता है, बट क्या होता है आप गलती से उसको गलत समझ लेते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी के साथ हो जाती है। तो ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, ये भी सेम क्वेश्चन ये आप इन्हें देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव अ सर्कल, जो गोल गोल और बहुत तेज हवाएं चलती है उसे क्या बोलते हैं? तो साइक्लोन इसका आंसर है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे गेल बोला जाता है। अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज टाइफून। अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल इज टॉर्नेडो। A violent storm with very strong winds, especially in the western Atlantic Oceans, are hurricane. A very strong wind that moves very fast in a spinning movement cause a lot damage is whirlwind. तो इस तरीके के आप ये सारे वर्ड्स अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसके एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, कौन सा चक्रवात होता है, ठीक है ना, कौन सा साइक्लोन है, कौन सा टर्नाडो है, कौन सा हरिकेन है, किस तरीके के क्या है, इसके एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। ये मैच द सेंटेंस, विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो, इस तरीके के कुछ मैच द फॉलोइंग है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है ना, कि आपको वही सब्जेक्ट मिलते हैं कॉलेज में जो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आगे, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग, ठीक है, तुम ये कहना चाहते हो, मैं इसको माइंड नहीं करता या करती, बट मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मतलब जिस तरीके तुम बहस करते हो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तो उस तरीके के मैच द फॉलोइंग है, ये इसके आंसर है, इसको आप देख सकते हो। जॉइन सेंटेंसेस मोस्टली नहीं आते, लेकिन फिर भी इसमें डाल रखे, तो आप देखना चाहो देख लेना, ठीक है, कि किस तरीके से अगर बाई चांस आ जाता है 1% पेपर में तो आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, लेंचो प्रेड टू गॉड, हिज आईज सीज इनटू आवर माइंड्स, हुज, किसकी, कौन प्रे करता है? लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सीज इनटू आवर माइंड, वो कहता है कि मेरे तो अंतरात्मा में भी कौन है? भगवान है, यानी मुझे कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, ठीक है। दिस मैन चीटेड मी, इस आदमी ने मेरे को चीट करा, ठीक है ना, आई ट्रस्टेड हिम, मैंने इस पर भरोसा करा, whom, द मैन whom I trusted cheated me, उस आदमी ने मुझे धोखा दिया जिस पर मैंने क्या करा? भरोसा किया, ठीक है ना। ऐसे कई सारी चीजें हैं, आप उसे देख सकते हो। तो ये रहा, और ये मेटाफर्स वगैरह ये सब चीजें हैं इसके अंदर, आप देखना कि किस चीज को क्या बोलते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए गए होंगे मोस्ट बेसिकली, अगर उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करना, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स में से मोस्टली लॉन्ग आंसर्स ही आते हैं, शॉर्ट आंसर तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे अगर आप लॉन्ग आंसर्स कर लेते हो। तो ठीक है, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।